बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आज पहली दफ़ा जो मुतासरा ख़तून है इस सारे के सारे घिनौने जो जुर्म हुआ है और जो घिनौना सानिया हुआ है उसमें जो मुतासरा ख़तून है वो पहली दफ़ा पुलिस कार्रवाई का हिस्सा बनी है। और शनाख्त परेड उन्होंने दोनों मुलजमान की, आबिद अली और जो दूसरा मुलज़म शफ़क़त है, दोनों मुलजमान की शनाख्त परेड में वो हिस्सा बनी है और दोनों मुलजमान को उन्होंने पहचान लिया है। आज पुलिस के सामने उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और शनाख्त परेड की कार्रवाई का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जो मुलज़म है आबिद अली, जो कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, शनाख्त परेड में कैसे उसकी शनाख्त करवाई गई ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसकी बीवी को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि उसकी बीवी और बाकी घर वालों से उसका राब्ता है और वो उनसे पूछ गुछ की जा रही है। और इस हवाले से DSP CIA मॉडल टाउन ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है मुलज़म आबिद अली की बीवी की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे मियाँ वाली में सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है और वहाँ पर 20 बच्चियों के साथ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने हरासा किया है और वो काफ़ी अरसा से ये मामला हाईलाइट हुआ था और आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि उस इंक्वायरी में क्या डेवलपमेंट हुई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मुतासरा ख़तून जो कि मोटरवे ज़्यादती केस की मुद्दइया भी हैं और वो आज पहली दफ़ा जब ये सानिया होता है और उसके बाद क्योंकि वो दिमागी तौर पर भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, फ़िज़िकली भी वो इंजर्ड थी और वो उनका ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो चल रहा था और उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया था। और आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस ये इस बात का शिकवा करती थी कि उसने बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाया और वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही तफ्तीश में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आकर वो अब फ़िज़िकली भी और मेंटली भी उसने काफ़ी उसकी जो सेहत है और हेल्थ है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और आज वो पहली दफ़ा सारे प्रोसेस का हिस्सा बनी है। शनाख्त परेड करवाई गई है। मुलज़म जो है शफ़क़त उसकी और शनाख्त परेड का ये आर्टिकल 22 है कानून शहादत आर्डर 1984 का, उसके तहत शनाख्त परेड करवाई जाती है। इसका प्रोसीजर और उसका तरीक़ाकार ये है कि जेल के अंदर 8-9 लोग होते हैं उसी फ़िज़ीक के और उसी की तरह दिखने वाले जो मुख्तलिफ़ मुलज़मान होते हैं और जो अलेज किया जाता है, जो विक्टिम आकर बताता है या बताती है कि जो मुलज़म था उसने ये पहना हुआ था, उसकी दाढ़ी थी, उसके बाल थे, उसकी मूँछें थी, जो उसका हुलिया बताया जाता है। क्योंकि ये नामालूम केसेस होते हैं और नामालूम केसेस में शनाख्त परेड ज़रूरी होती है। शनाख्त परेड ना हो तो उसके बग़ैर, आपने देखा जो अब्दुल मजीद अचकज़ई वाला केस था उसमें क्योंकि मुलज़मान ने शनाख्त परेड मुलज़म की नहीं हुई थी और 4 दिन बाद नामज़द किया गया था और पहले नामालूम FIR थी, यही उसका बेनिफिट मिला मुलज़म को और मुलज़म बरी हो गया। तो 8-9 जो लोगों को सामने लाया जाता है विक्टिम के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसकी मौजूदगी में यह सारा प्रोसेस होता है। आज जब शफ़क़त को लाया गया 8-9 लोगों की लाइन में, कतार में जो मुतासरा ख़ातून के सामने, तो मुतासरा ख़ातून ने पहले ही उसमें उसको पहचान लिया और रोने लगी और चीखने लगी कि ये दरिंदा है जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो उसकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई। साथ जो आबिद अली है, क्योंकि उसकी तस्वीर अब आ गई हैं और वो उसका शनाख्ती कार्ड भी, हर चीज़, सारा डाटा अब पुलिस के कब्ज़े में है। तो उसका डाटा, उसकी तस्वीर देखने के बाद जो मुतासरा ख़ातून है उन्होंने मुलज़म आबिद अली को भी शनाख्त कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि इनके साथ जो दूसरा मुलज़म था वो यही आबिद था और उसके बारे में भी उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। ये तो जेल में सारी कार्रवाई होती है शनाख्त परेड की। उसके बाद उसको जो मॉडल टाउन में CIA थाना है वहाँ पर लाया जाता है मुतासरा ख़ातून को और ये सारा कुछ मीडिया के और मीडिया को उस तरफ बिल्कुल नहीं जाने दिया गया। सिर्फ पुलिस ने अपने जो उनके वो लोग हैं जो मीडिया के साथ बात करते हैं या मीडिया को ऑफिशियली ख़बर देते हैं, उन्होंने जो कार्रवाई है वो शेयर की है। मुतासरा ख़ातून का जो है ना, मीडिया ने भी इसमें अच्छा किरदार अदा किया है कि मीडिया ने भी पीछा नहीं किया, मीडिया ने भी तस्वीर बनाने की कोशिश नहीं की और ये पॉजिटिव चीज़ है। मुतासरा ख़ातून ने बयान दिया है
जो DSP है CI है वो इसमें तफ्तीशी ऑफिसर है, उन्होंने बयान ये दिया है कि मैं अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके घर से मैं निकली और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा जो पेट्रोल है, मेरा ख्याल नहीं गया और मुझे आइडिया नहीं था कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। और इस जगह पे जो गुजरपुरा का इलाका है वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हुआ। फिर साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने पहले अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको कॉल की, फिर उन्होंने मुझे 15 पे कॉल करने के लिए कहा। जब मैंने पहले मोटरवे वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। फिर हमने 15 पे कॉल की और उनसे मैंने कहा कि मुझे पेट्रोल ख़त्म हो गया है। कहती है ये आधा घंटा गुजरा था, ये सारे का सारा जो कुछ हो रहा था आधे घंटे के बाद, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर थे और उसके हमने जो डोर्स वगैरह थे वो भी बंद थे, शीशा भी गाड़ी का बंद था और गाड़ियां गुजर रही थी। इतने में दो लोग आते हैं और वो दो लोग आकर पहले नॉक करते हैं। मैं गेट नहीं खोलती, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती गाड़ी का, और उसके बाद फिर वो शीशा तोड़ना शुरू कर देते हैं। और वो पहल में उनका वो सिर्फ डकैती की नीयत से आते हैं। फिर उन्होंने अकेला देखकर उनकी जो गंदा दिमाग है उसमें ये ख्याल आया है और उन्होंने फिर हमें वहाँ से निकाला है। और निकालने के बाद, और वो ये बात जो सबसे दुख की बात है, जो अपनी वो स्टेटमेंट में कहती हैं कि जब हमें निकाला जा रहा है, जब ये सारी कार्रवाई हो रही है तो गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, क्योंकि वो मोटरवे है, कोई ये सुनसान इलाका तो है नहीं, लोग आ जा रहे हैं। और या तो क्योंकि वो स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं, किसी का ख्याल नहीं आया और किसी ने रोकी नहीं है। लेकिन औरत अपने बयान में कहती है कि सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं और अगर किसी ने उस वक्त नहीं देखा था, आगे जाके वो गाड़ी रोक लेते, किसी ने परवाह नहीं की और मुझे वो गाड़ी से उन्होंने निकाला और फिर वो जो झाड़ियों जो वकुआ की जगह है वहाँ पर ले गए। और वो फिर आगे जो बयान है वो मैं आपको उसकी जो कॉपीज़ हमारे साथ शेयर की गई है वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या कुछ किया है और कितनी दरिंदगी की है। और इंसानियत के नाम पर ये लोग धब्बा हैं और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि तारीख़ याद करे और ऐसे जो घिनौने लोग हैं वो हमेशा के लिए इन हरकत से और इन जराइम से बाज आ जाएं। जब बयान रिकॉर्ड हो जाता है, वहीं पे प्रोसिक्यूशन जो ब्रांच है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसका ऑफिस, उन्होंने 3 रुकनी प्रोसिक्यूटर्स की, सरकारी वकला की 3 रुकनी टीम बना दी है अब्दुल जब्बार भट्टी साहब की क़यादत में। और ये 3 रुकनी टीम जब तक पुलिस चालान सबमिट नहीं करवाती, ये 3 रुकनी टीम उस केस को देखेगी, तफ्तीश को देखेगी और जो शामिल तफ्तीश लोग हो रहे हैं, जिनकी स्टेटमेंट हो रही है, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर वो नज़र रखेगी और वो उन सारी चीज़ों को देखेगी। और साथ वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको तक भी वो हर दिन उन्होंने ये लेटर लिखा है कि मुझे हर शाम आपने जो इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी आती है या जो उसमें डेवलपमेंट होती है आपने मेरे साथ शेयर करनी है और वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में मुझे बताना है। इसके अलावा जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, आपको याद होगा कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बच्ची को हरासा करने की एक खबर चली थी और ये रावलपिंडी का मामला है। तो वो जो दोनों मुलजमान हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया साइबर क्राइम जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, और वो रावलपिंडी से उनको गिरफ़्तार किया। ये एक लड़का है और उसका वालिद, ये दोनों मिलकर एक बच्ची को हरासा कर रहे थे। तो ये भी बड़ी अहम एक अच्छी काविश है। रायविंड में डकैती, दौरान डकैती 3 लोगों ने एक औरत के साथ ज़्यादती की थी, इज्तिमाई ज़्यादती थी। वो तीनों जो मुलजमान हैं वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और अगर सिर्फ ये मीडिया का, अवाम का, सोशल मीडिया का प्रेशर, इसकी बुनियाद पर कार्रवाई ना की जाए, बल्कि पुलिस इसको अपना फ़र्ज़ समझ के, जैसे आबिद अली, इमरान खान ने भी उसने ये बात की, आबिद अली वो अगर हैबिचुअल क्रिमिनल था और पहली हुकूमतों में उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था, अगर उसको कोई करार वाकई सज़ा दी गई होती तो वो ये घिनौना खेल न खेलता और आज किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। तो अब इनके ख़िलाफ़ इनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। सारे जो इस तरह के केसेस हैं उनको उठाना चाहिए और जो ये बैकग्राउंड रखने वाले हैबिचुअल हैं उनको पकड़कर उनको सज़ाएं देनी चाहिए। और अल्लाह करे ये जो कानून साजी होने वाली है ये कानून साजी भी हो जाए और ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएँ। अब हम आखिर पर बात करेंगे मियाँ वाली में एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या पेश आया। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है मियाँ वाली यूनिवर्सिटी में, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है,
वहाँ पर मियाँ वाली में जो मुझे जिन दोस्तों ने बताया, इसमें MSM है एक तलबा तंजीम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी मैं कल वीडियो सुन रहा था। और बाकी वहाँ पर जो तलबा तंजीमें हैं या वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। और मैंने ज़रूरी समझा इसके ऊपर बात करना कि ज़ूलॉजी का एक प्रोफेसर है, उसके ऊपर एक ट्वीट होता है एक फ़ीमेल एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो ट्वीट में ये कहती है कि 20 लड़कियों को जिनसी हरासा किया है इस दरिंदे ने। उसके ऊपर इंक्वायरी बन जाती है। इंक्वायरी हमारे जो लाहौर सरकार है, यहाँ इंक्वायरी बनती है। लाहौर सरकार पहले तलब करती है, जो VC है उनको तलब किया जाता है, फिर उस प्रोफेसर को भी तलब किया जाता है, और यहीं पे बैठकर वो सारी इंक्वायरी की कार्रवाई चला रहे हैं। अब जो वहाँ पर जो मैंने आपको वो MSM की बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या जो वहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए लोग एहतजाज करके मुतालबा कर रहे हैं, उनका मुतालबा ये है कि दो चीज़ें हैं। इंक्वायरी कमेटी एक तो मियाँ वाली यूनिवर्सिटी में आए, और इंक्वायरी कमेटी में कोई फ़ीमेल होना चाहिए, मेंबर होनी चाहिए, ताकि वो आकर इन सारे मामलात के ऊपर बात करे, और वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, उस क्लास की स्टूडेंट्स या ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के आके बयानात लें। अब इशू ये है कि वो 20 लड़कियां हैं मियाँ वाली का जो बैकवर्ड इलाके हैं, और वहाँ पे अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो सामने आए। और ये बात लाहौर सरकार को समझना होगी, और इस मजबूरी को समझते हुए इनको ये चाहिए था कि ये वहाँ पर जाते और फीमेल मेंबर भी होते उस इंक्वायरी में, और ये वहाँ जाकर बच्चों से पूछते, सवालात करते और इस मामले को इंक्वायर करते। अब मामला ये है कि ये यहाँ बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और जो असल वजह है, और इसमें जो दुख की बात है वो ये है कि वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि मियाँ वाली में बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी बनी। अब मियाँ वाली यूनिवर्सिटी भी इमरान खान ने बनाने का जो हुक्म दिया था वो भी बन रही है। तो बड़ी मुश्किल से ये जो कबायली इलाकों के लोग हैं या कबायली ख़ानदान हैं, इन्होंने अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में भेजना शुरू किया था। और ये जो घिनौना एक जुर्म किया गया है, और ये जो जिसके ऊपर इंक्वायरी चाह रही है, वो कहते हैं कि ये एक साजिश है कि हमारे इलाके की बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जाए, और इस साजिश का पर्दा उठाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये लाहौर सरकार की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो इस इंक्वायरी कमेटी में मुखलिस हैं तो वो इंक्वायरी कमेटी आए मियाँ वाली में, वहाँ पर बच्चों के बयानात लें, और बयानात लेने के बाद फिर मियाँ वाली के लोगों को बताएं कि क्या वो प्रोफेसर झूठा था या ट्वीट झूठी थी, जो भी चीज़ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि यह उनका बड़ा जायज़ मुतालबा है, और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को एक्शन लेना होगा। उस इंक्वायरी कमेटी को वहाँ भेजना होगा, वो वहाँ जाकर बयानात कलमबंद करे, और जो इसमें मुलव्वस है उनको भी सज़ा सुनाई जाए। और यही चीज़ें, ये हरासा, जिनसी हरासा से ये मामला फिर आगे जाता है, और फिर अल्लाह माफ़ करे मोटरवे जैसे और फिर जो ज़्यादती के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, और जो मुलज़िम मोटरवे ज़्यादती केस का मुलज़िम है आबिद अली, वो भी जल्द गिरफ़्तार होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।